तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम, अपने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में दिया। चंद महीने के बाद उम्मे कुलसूम बीमार हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में ये तीसरी साहबजादी भी फौत हो गई। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, जिसको अल्लाह ने 7 औलाद दिए उसमें एक के बाद दीगरे, उसी बाप ने अपने बच्चों को दफन किया है, अपने बच्चों का जनाजा पड़ा है। 3 बेटे और 3 बेटियों को दफन किया, लेकिन जुबान से कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं किया, उफ तक नहीं किया। सब्र अय्यूब का मकाम अपनी जगह पर, सब्र मुस्तफा का मकाम और है, मेरे आका का सब्र का मकाम और है। आखिर में सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा बाकी रही जब आपकी वफात का वक्त था। मेरे अजीजों, यही फातिमा ज़हरा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त ये कहा था, कानों में कुछ कह करके वो रोने लगी। फिर बुलाया, फिर कानों में कुछ कहा तो हंसने लगी। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, फातिमा तुम्हारे बाबा ने कान में क्या कहा था? फातिमा ने कहा, पहली बार जब उन्होंने कहा फातिमा मैं जा रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में, मैं रो पड़ी। फिर बाबा ने मुझे बुलाकर कहा, फातिमा मेरे ख़ानदान वालों में से मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। मैं हंस पड़ी कि मेरी मौत जल्दी होने वाली है। हुजूर पाक की वफ़ात रबीउल अव्वल शरीफ में हुई और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात रमज़ान मुबारका में। सिर्फ 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा भी विसाल कर गई। ये मुस्तफ़ा का घराना है। उसी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्र पाक के जलवे देखो। क्या नबी कौनैन अपनी कब्र अनवर से अपने शहजादों की शहादत करबला में नहीं मुलाहिजा कर रहे होंगे, जहां उनके शहजादों को तड़पाया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया और उनके टुकड़े किए गए, जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए, हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, हुसैन आजम की गर्दन को जिसमें नाज से अलग किया गया। क्या ये मेरे आका ने कब्र पाक से मुलाहिजा नहीं किया होगा? अजीज़ान गिरामी, अगर मैं सब्र मुस्तफ़ा को गिनाऊं बहुत तवील दास्तान होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा, अफजलियत मुस्तफ़ा हर शक्ल में तुम्हें नजर आएगी। अगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आहो बुका दिया था, वो रोते थे, और वो किस लिए रोते थे? आदम अलैहिस्सलाम अपनी उस बात पर रोते थे जो आपने गंदुम खाया था जन्नत में, दरख्त का फल खाया था, इस बात पर 300 साल रोते रहे। लेकिन मुस्तफ़ा भी रोते रहे, जिंदगी पर रोते रहे, लेकिन किसके गम में रोते रहे? उम्मती 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 कहते कहते रोते रहे। ये नाज अलग है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे अजीजों, रोने में आप बेमिसाल हैं, जानवरों की बोलियां सुनने में बेमिसाल हैं, हुस्न यूसुफ में बेमिसाल हैं, सबात व इस्तिकामत में बेमिसाल हैं। इसीलिए शायर ने जो कहा उसी बात पर मैं कहता हूं अपनी गुफ्तगू को, हाँ एक बात रह गई है, वह अता करने में भी बेनियाज हैं, और रहम करने में बेमिसाल हैं।